आज हम 3 पीढ़ियों की गहराई में उतरने वाले हैं। जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जी। ये सिर्फ जन्म के साल नहीं है, मतलब ये समझना है कि भारत की जो कहानी बदली, उसने इन लोगों के दिमाग में आप कह सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर दिया। बिल्कुल। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझने के लिए हमें उनके फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब उनके शुरुआती दौर के अनुभवों को देखना होगा। कौन से शुरू करें? जेन एक्स से? हाँ, जेन एक्स से शुरू करते हैं, जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए। सोचिए, ये लाइसेंस राज की पीढ़ी है। अच्छा। इनके लिए एक लैंडलाइन फोन या स्कूटर के लिए सालों इंतजार करना ये आम बात थी। तो इस अभाव ने उन्हें गजब का आत्मनिर्भर और धैर्यवान बनाया। स्थिरता इनके लिए सबसे ऊपर है। तो मतलब जेन एक्स जिंदगी का गेम एक तरह से हार्ड मोड पर खेल रहे थे। हाँ, कह सकते हैं। और फिर आए मिलेनियल्स, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने गेम की डिफिकल्टी सेटिंग वो बदलते हुए देखी। मेरा मतलब है 1991 का आर्थिक उदारीकरण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मिलेनियल्स जो 81 से 96 के बीच जन्मे, वो उदारीकरण की पहली संतानें हैं। उन्होंने एक बंद अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार बनते देखा। ये डिजिटल पायनियर्स हैं जिन्होंने कीपैड फोन से स्मार्टफोन तक का सफर देखा, तो इन्होंने बदलाव को अपनाया। और फिर आती है जेन जी, डिजिटल नेटिव्स। हाँ, 1997 के बाद की पीढ़ी। इन्होंने तो ऐसी दुनिया देखी ही नहीं जहां इंटरनेट ना हो। भारत में तो उनकी पहचान 2016 की जियो क्रांति से भी जुड़ी है ना? हाँ, और ये बहुत बहुत अहम है। जियो क्रांति सिर्फ सस्ते डेटा के बारे में नहीं थी, उसने टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवाओं को पहली बार मतलब ग्लोबल ट्रेंड सेटर बना दिया। अच्छा, ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती रही है। जब आप इन 3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले लोगों को एक ही ऑफिस में एक साथ रखते हैं, तो टकराव तो होता ही है, और ये प्राथमिकता और संवाद दोनों का टकराव है। जेन एक्स के लिए नौकरी का मतलब है सुरक्षा, एक तय सैलरी जिससे घर चले। हाँ, मिलेनियल्स करियर में ग्रोथ और वर्क लाइफ बैलेंस खोजते हैं, और जेन जी, उनके लिए काम का एक मकसद होना चाहिए, कंपनी के मूल्य उनके मूल्यों से मेल खाने चाहिए, और उन्हें लचीलापन चाहिए। और बात करने का तरीका, मुझे लगता है सबसे ज्यादा गलतफहमियां तो वहीं से होती हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक जेन जी कर्मचारी अपने जेन एक्स बॉस को काम के जवाब में सिर्फ एक थम्स अप इमोजी भेजता है। जेन जी के लिए इसका मतलब है काम हो गया, समझ गया। लेकिन बॉस को लग सकता है कि ये कितना बेपरवाह है, एक पूरा जवाब भी नहीं लिख सकता। सही बात है, यही से तनाव पैदा होता है। बिल्कुल। तो काम करने का ये जो अलग अलग तरीका है, जहां जेन एक्स सुरक्षा चाहते हैं और जेन जी उद्देश्य, क्या यही सोच हमें उनके परिवार चलाने के तरीके में भी दिखती है? हाँ, ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। देखिए, हर पीढ़ी अपने बचपन की प्रतिक्रिया में पेरेंटिंग करती है। अच्छा। जेन एक्स पेरेंट्स को स्टेल्थ फाइटर पेरेंट्स कहा गया है। वो हर समय बच्चों पर मंडराते नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे को कोई असली समस्या होती है, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। और इसकी तुलना में मिलेनियल पेरेंट्स, वो जेंटल पेरेंटिंग को अपना रहे हैं, जो बिल्कुल इसके उलट लगता है। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में पले बड़े जहां भावनाओं पर ज्यादा बात नहीं होती थी, इसलिए अब वो अपने बच्चों के साथ सहानुभूति, बातचीत और इमोशनल इंटेलिजेंस पर जोर दे रहे हैं। एक तरह से पीढ़ियों से चले आ रहे आघात के चक्र को तोड़ने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी बातचीत का एक नया रूप हमें जेन जी की डिजिटल दुनिया में दिखता है, जहां उनकी अपनी भाषा है। सही कहा। और ये भाषा भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। जहां मिलेनियल्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक क्यूरेटेड, मतलब सवारी हुई परफेक्ट जिंदगी की छवि बनाई, वहीं जेन जी टिकटॉक और रील्स पर प्रामाणिकता या रियल सेल्फ दिखाने पर जोर देते हैं। वो उस परफेक्शन को नकार रहे हैं। उनके शब्द भी तो इसी सोच को दिखाते हैं, जैसे रिज या नो कैप। बिल्कुल। ये सिर्फ कूल स्लैंग नहीं है, ये उनके मूल्यों का प्रतीक है। रिज का मतलब है करिश्मा, लेकिन नो कैप शब्द ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सच में, झूठ नहीं। अच्छा। ये दिखाता है कि वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फेक न्यूज और ऑनलाइन दिखावा इतना आम है कि सच बोलने के लिए एक अलग से मुहर लगानी पड़ती है। तो एक तरह से देखें तो जेन एक्स ने स्थिरता की वो नींव रखी जिस पर मिलेनियल्स ने बदलाव की इमारत खड़ी की, और अब जेन जी उस इमारत की दीवारों पर अपनी प्रामाणिकता का आर्ट बना रहे हैं। बहुत खूब कहा। और अब एक नई पीढ़ी दस्तक दे रही है, जेन अल्फा, 2013 के बाद जन्मे बच्चे, मिलेनियल्स के बच्चे। हाँ, और अगर जेन जी डिजिटल नेटिव है, तो जेन अल्फा एआई नेटिव होंगे। वे अलेक्सा और सिरी से बात करते हुए बड़े हो रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक ऐसी पीढ़ी
जिसका पहला संवादी साथी शायद इंसान न हो बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो दुनिया, रिश्ते और सच को कैसे देखेगी?